और कोई बात है नहीं। जिन चीजों को हम सुन करके आज देखो, मैं आप सभी को निवेदन करूं, हमारे जो पर्व हैं ये धर्म को संबोधित करने के लिए होते हैं। जितने भी हमारे पर्व हैं, त्योहार हैं, इनमें कहीं धर्म की स्थापना हुई थी। अब आज हमारे समाज में क्या हो रहा है कि जब कोई त्योहार आता है, होली दशहरा का बड़ा त्योहार आते हैं, उस पर हम अधिकांश लोग कहाँ जाते हैं, जहाँ उनकी जो कोई मान्यता होता है देवी देवाओं की, वहां पर जाते हैं, क्योंकि अंदर भरम बैठा हुआ है कहाँ कि हमें कुछ हो नहीं जाए, इसलिए तो जाते हैं। काय को लिए जाते हैं, बाकी दिन तो ढक जाएगी, लेकिन कहते हैं ना होली दशहरा त्योहार को तो जाना ही पड़ेगा, ढोकना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बताओ, इधर तो गड़बड़ मेटने की बात हुई। अरे त्योहार के दिन तो जो है भगवान राम ने जो है दीप जला था, प्रकाश का, ज्ञान का दीप जला। ये अयोध्या नगरी में राम के दर्शन हुए, वो प्रकाश जगा। आज होली का त्योहार है, आज के दिन जो है प्रहलाद जी, वो धर्म की स्थापना हुई, सत्य की, और सत्य की विजय हुई और असत्य का नाश हुआ। और आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, असत्य को जो है बढ़ावा दिया जा रहा और सत्य आप होकर के झुका जा रहा है। ये भ्रमना की बात है या ज्ञान की बात है? इसीलिए जाते हैं, नहीं बाकी जो दिन होते हैं बिना कोई त्योहार के, उस पर कोई खास बात नहीं रहती है, पर त्योहार को तो जाना ही पड़ेगा। क्यों? ऐसा हमारे दिमाग में ये बात जमी हुई कि हम पहले कहाँ जाते थे कि देवी देवान के लेके जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि हमारे अंदर वो भय बैठा हुआ था, कहीं खड़े कर दे, जो भी कुछ हानि का भय रहता है, कहीं कोई घर में नुकसान न हो जाए या फिर हमारे ऊपर कोई आपत्ति न आ जाए, ये बात है। इसलिए ये सारे भ्रमों से मिटने के लिए ये सत्संग सर्वोपरि साधन है। यह अंधता मिटती है, अंधविश्वास मिटता है। यहाँ पर जो है धर्म की चर्चा होती है, ज्ञान की चर्चा होती है, उस सत्य की चर्चा होती है। और सत्संग कहते उसी को है जहाँ पर सत्य की चर्चा होती हो और उस सत्य को सुन करके और अपने अंदर उस पर श्रद्धा कर ले, विश्वास कर ले, उस पर टिक जाए, यही सत्संग होता है। और सत्संग का तात्पर्य क्या होता है? यही होता है कि सत्य में अपने आप स्वयं को सत्य में आरूढ़ कर लो, सत्य में अपने आप की स्थापना कर लो, असत्य को छोड़ करके और सत्य में रमणित करो। अब सत्य क्या होता है और असत्य क्या होता है? वैसे तो हमारे शास्त्रों मत के अनुसार महापुरुष कहते हैं कि ये संसार तो असत्य है और परमात्मा सत्य है। ये तो शास्त्र मत की बात है, संत मत की बात है कि संसार झूठा होता है और परमात्मा सत्य होता है। ये सुनी हुई बात है और ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन हमारे लिए कब सत्य है? जब वास्तविक में संसार असत्य लगे और परमात्मा सत्य की प्रतीति हो, अनुभव करे, सत्य सत्य होवे, इसको सत्य कहते हैं। सुन लेने का नाम सत्य नहीं होता, देखने का नाम कोई बात नहीं मानी जाती, सुनने से काम नहीं चलता। सत्य ये होता है जो समझ में आ गया, ये सत्य होता है, और समझ में नहीं आया वो सत्य नहीं हो सकता। सुना तो है कि परमात्मा तो सत्य होता है, आत्मा तो सत्य होती है, लेकिन आत्मा का ज्ञान जब तक नहीं होता तो फिर भला आत्मा सत्य कैसे हो सकती है हमारे लिए? क्योंकि अगर आत्मा सत्य है तो हम हमारे समाचार अगर पूछोगे तो हम तो मरते हैं, तो फिर हम मरते हैं तो फिर आत्मा सत्य कहाँ हुई? फिर हम तो मर गए, तो समझ नहीं है। तो समझ ही सत्य होती है, अगर समझ नहीं तो वो सत्य नहीं हो सकती। तो उस सत्य को पाने के लिए सत्य को समझना जरूरी है। एक पाना अलग बात है और समझना, जहाँ समझ आ गई फिर पा लिया, फिर पाना बाकी नहीं रहता, फिर जानना बाकी नहीं रहता, फिर और कुछ बाकी नहीं रह जाता, समझ में आ जानी चाहिए। वास्तविक में सत्य समझ में आ गया वो सत्य ही हो गए। अरे राम समझ में आ गया तो वो राम ही हो गया, जिसने जिसको समझा वो वही हो गया। अब जिसने भूत को समझा वो भूत हो गया है, जो देवी देवा समझा वो देवी देवा हो गया, जो समझ में आया वो वही बन गया।
लेकिन परमात्मा को अगर समझ लिया वो परमात्मा ही हो गया, क्योंकि ये आत्मा साक्षात हमारी आत्मा, मैं आत्मा, आत्मा साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। जो आत्मा है वो साक्षात रूप से, ऐसे नहीं है, साक्षात रूप से परमात्मा का ही रूप है आत्मा। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तो जब आत्म रूप है, परमात्मा रूप है, तो फिर जगत कहाँ हो सकता, फिर दुख कहाँ हो सकता, फिर जन्म मरण कहाँ हो सकता, फिर हानि लाभ कहाँ हो सकती, फिर आवागमन कहाँ हो सकता, नहीं हो सकता। तो यह है विचार का विषय, समझने की बात है, लेकिन बिना सत्संग के बिना ये बात समझ में आएगी। कहा भी है ऐसा कि कुछ साधनाएं करते हैं, शरीर को तपाना, कुछ प्रकृति के विपरीत कार्य करना, जैसे भूख लगती है तो भोजन नहीं करना, प्यास लगती है तो पानी नहीं पीना, तप करना, शरीर को तपाना। लेकिन शरीर को तपाने से काम नहीं चलता। नहीं, हमारा जो संसार में आसक्ति पड़ी हुई है, संसार के भोगों में आसक्ति पड़ी हुई, उस आसक्ति को खत्म करने का नाम ही त्याग है। जो इस लोक से परलोक के भोगों को काग विष्ठा के समान त्याग दे, यही तप बड़ा है। जो आसक्ति है संसार में, भोगों में, कर्मों में, पदार्थों में जो आसक्ति है, इसका त्याग करने की बात कही है और कुछ नहीं। इनको हटाने की बात नहीं कही कि आप भोजन को हटा दो, भोजन मत करो, ऐसा नहीं है। उसमें जो आसक्ति जमी हुई है उस आसक्ति का त्याग करो, पदार्थ का त्याग मत करो, आसक्ति का त्याग करो, संसार का त्याग मत करो, संसार में आसक्ति उसका त्याग करो, शरीर को मत त्यागो, शरीर में जो आसक्ति जमी उसको त्याग करो। यह है बात समझने की, समझना है और करना कुछ भी नहीं है। अब समझेंगे नहीं हम, अरे जो मन में हमारे अंदर जो भावना जमी, जो आसक्ति जमी उसको तो त्याग करेंगे नहीं, और फिर उसके बदले फिर क्या करेंगे, कोई घर को त्यागेगा, कोई परिवार को त्यागेगा, कोई स्त्री को त्यागेगा, कोई पुरुष को त्यागेगा, या फिर कोई संसाधनों को त्यागेगा, या फिर शरीर को त्याग देगा, जाकर के आत्महत्या कर लेगा। अरे त्यागने की बात क्या थी, किसको, इसको क्या त्यागोगे, ये तो एक दिन वैसे ही छूट जाने वाला है। जिसको हम त्याग रहे हैं, जिसको हम छोड़ रहे हैं, जिससे हम दूरी बना रहे, वो तो है ही दूर, अभी नहीं तो कल दूर हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा वो तो। लेकिन अंदर जो वासना जमी हुई है, ये संसार का बीज क्या है, वासना। ये संसार का बीज, सब चीज का बीज होता है, तो संसार का बीज क्या है, वासना। ये कर्म रूपी वासना। अब इस कर्म रूपी वासना का जो बीज है, इसको ज्ञान अग्नि में दग्ध कर दो। तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, चाहे करोड़ों जन्मों का तेरा जो कर्म है वो मेरी ज्ञान अग्नि के द्वारा दग्ध कर दूंगा, मेरी शरणागत हो जा, मेरी शरणागत हो जा। बस यही बात, यही और कोई बात नहीं, कोई छोड़ने पकड़ने की बात नहीं कही, कुछ करने की बात नहीं कही। समर्पण भाव, समर्पण हो जाए, जो भी कुछ अपना मान रखा है उसको समर्पण कर दो। और यही बात होती है, गुरु को क्या देते हैं, गुरु के समर्पण होना, जो भी कुछ है वो गुरु को समर्पित कर दिया। अब जब समर्पित अगर हो गया, जीवन समर्पित कर दिया, तो फिर जो जाकी शरण बचे वाकी वाकू लाज, जो जाकी शरण बचे वाकी वाकू लाज। फिर जिसकी शरणागत हो गया तो फिर अब मुझे अब जो 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 सबकी खबर रखे, मेरे को किसकी फिक्र है बताओ, जो रखता सबकी फिक्र है, जो सबका ध्यान रखने वाला, सबको पालनहार होता है, तो फिर हमें फिर उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबका मालिक है वो परमात्मा, जो सारी सृष्टि का निर्वहन करता है। तो फिर हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल बात यही है समझने की कि हम अपने आप में श्रद्धा विश्वास जब तक नहीं जमेगा तब तक तो यह बात बनेगी नहीं। और सबसे अगर कोई बात है, वो परमात्मा कहीं आकाश पाताल में तो है ही नहीं, यही है वो परमात्मा, यही है वो परमात्मा, हमारे पास में है, हमारे समीप है। सुनेंगे हमको सुनने में भी आएगा, हमको देखने में भी आएगा। यहाँ तक का प्रमाण आता है महापुरुषों का कि परमात्मा को कैसे देखा, जैसे देखा आमने सामने ऐसे देखा। लेकिन कब देखा, जब संसार दृष्टि खत्म करी तब देखा।
दो बात नहीं हो सकती कि ये भी हो और वो भी हो, दो नहीं हो सकता, एक हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए, इसमें श्रद्धा और विश्वास की बात है। और वो परमात्मा प्रकट तो है, प्रकट रूप है वो, क्योंकि ये सारा क्रियाकलाप उसी की सत्ता से हो रहा, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्रेमा भक्ति हो, प्रेमा भक्ति कहाँ है कि जप तप कर चाहिए पुनि दान, जप कर ले, तप कर ले, दान कर ले, यज्ञ कर ले, हवन कर ले, तीर्थ कर ले, व्रत कर ले, हजार, लेकिन नहीं पार पड़ेगा सौदा। जब तप कर चाहे पुनि दान, प्रेम बिन रीझे ना भगवान। वो प्रेम, वो प्रेमा भक्ति, प्रेम अगर आ गया इस दिल, हमारे दिल में प्रेम आ गया तो फिर ये मान लेना अब कोई बात कठिन नहीं है, अब कोई बात कठिन नहीं, फिर तो सहज बात है। लेकिन आ जाए प्रेम तो जैसे कुछ हमारे धर्म के लक्षण होते हैं, हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास गुरु के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए, और दया भाव, प्रेम भाव, आदर भाव, सेवा भाव, क्योंकि वो परमात्मा भाव से मिलता। चाव तो है लेकिन भाव नहीं है। चाह तो है, सुख को तो सभी चाहते हैं, लेकिन वो भाव भी तो होना चाहिए। कौन से सुख की बात कर रहे हैं हम? ये संसार के जो सुख में उसमें तो मिलेगा नहीं। वो जो सुख है वो अपने पास में, वो नित्य सुख, अखंड सुख, वो परम सुख की प्राप्ति, और सबका एक ही लक्ष्य होता है, सर्व दुखन की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। सब जीव प्राणी सब चाहते हैं, उस आनंद को लेना चाहते हैं, लेकिन बिना गुरु के, बिना सत्संग के बिना ऐसा नहीं हो सकता।